In an AC circuit, inductance, capacitance, and resistance are joined in series. Alternating voltage and current are given by the equations. दो ठो equations हैं, लिख लेते हैं. V is equal to V0. V0 कितना है? 200. फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? साइन 314t प्लस पाई बाई 6. और एक दूसरी है, ये तो हो गई वोल्टेज वाली. और अल्टरनेटिंग करंट की क्या हो जाएगी इक्वेशन? I इज इक्वल टू 5 साइन 314t, ये भी वही है, माइनस पाई बाई 6. ठीक है, ये एम्पियर में होगी और ये वोल्ट में होगी. ठीक है, मतलब यूनिट मैंने नहीं लिखी, चलो लिख देते हैं वोल्ट एम्पियर. अच्छा, अब हमें करना क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, इम्पीडेंस Z से डिनोट किया जाता है. तो अब यार फ्रीक्वेंसी ओमेगा चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों एक ही बात है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स लिखा हुआ है मेरे पास, यहां जगह है तो मैं I से निकाल लूं, सेम फ्रीक्वेंसी निकलेगी वहां पे. आप इसे I0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करते हैं. I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, अब 5i मैंने माना है यहाँ पे. ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 314. ठीक है, और ओमेगा होता कितना है? 2 पाई f के बराबर. हमें फ्रीक्वेंसी में जाना है ना, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें ये f निकालना है. यहां पर f इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई आएगा, तो पाई की जगह 3.14 रख दो. 3.14 314 को काटेगा, है ना? तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज. ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी. और आप इस वाले से निकालते तब भी फ्रीक्वेंसी यही आती. पहला पार्ट क्या है भाई? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है. हाँ, क्वेश्चन बहुत छोटे में लिखा हुआ है असल में. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, पहला पार्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स 50 हर्ट्ज निकाल के हम लोग बैठ गए. अब दूसरा पार्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I. तो फेज शिफ्ट ऑफ करंट फाई I हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? इसे और इसे कंपेयर करके. तो वो आया कितना? माइनस पाई बाई 6. और फेज शिफ्ट ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे? पहले इक्वेशन लिख लें. V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5v. ठीक है, तो 5v कितना आ जाएगा? इसे और इसे कंपेयर करके प्लस पाई बाई 6. प्लस पाई बाई 6 क्या रेडियन आएगा? फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कंपेयर करके निकाल ली, 314 रेडियन पर सेकंड. अरे यार बहुत शोर मचा रहे हैं लोग. ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जरूर पढ़ेंगे. गोविंद बोलो गोपाल बोलो, ये वाला गाना बज रहा है. खैर, तो अब जब ये आ गया है तो अगला पार्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो भूल ही जाता हूं क्या कर रहे थे. फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I. फेज डिफरेंस बिटवीन V and I.
तो वो है क्या, इन दोनों का फेजेस का भी डिफरेंस, ये भी रेडियन में ही है भाई। तो 5v माइनस 5i, 5v कितना है π/6 माइनस साइन के साथ रखो π/6, तो ये π/6 प्लस π/6 हो गया, तो तुरंत आंसर लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 2π/6 और ये आ जाएगा π/3। मैं सारे स्टेप करके बता रहा हूं, ये भी रेडियन में ही आएगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने कर दिया। जब मैं रुक जाता हूं तब ये लोग भी रुक जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, इससे इन दोनों को कंपेयर कर लो तो V0 कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो I0 कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। V0 था क्या, पीक वोल्टेज था 200 वोल्ट। I0 था क्या, 5 एम्पियर, यानी कि पीक करंट था 5 एम्पियर। अब इम्पीडेंस क्या होता है, देखो यार इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। V इज इक्वल टू आई आर, जानते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब R की जगह हम लोग ने इम्पीडेंस रख दिया, इधर 0 इधर 0 लगा दिया बस। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई I0। वैसे ही क्वेश्चन के हिंट में कायदे से लिखा भी हुआ है। V0 है कितना 200 और I0 है कितना 5, काट कूट के आ जाना चाहिए कितना भाई, 5 को 20 40, और Z रेजिस्टेंस जैसा है इसलिए यूनिट है ओम। सो Z इज द इम्पीडेंस। दिस क्वेश्चन इज डन।